नमस्कार मित्रों। छत्तीसगढ़ में आरक्षण को लेकर प्रदेश सरकार और प्रदेश के राज्यपाल के बीच टकराव की स्थिति बन गई है। ठीक वैसी ही स्थिति बनती जा रही है जैसे दिल्ली के एलजी और वहाँ की सरकार के बीच में ऐसी स्थिति अक्सर बन जाती है। इसकी एक बड़ी वजह आरक्षण है। सरकारी नौकरी या पदोन्नति में आरक्षण का समर्थन सभी दलों द्वारा किया जाता है। कोई भी राजनीतिक पार्टी इतना साहस नहीं जुटा पाती कि वो आरक्षण को समाप्त करने के बारे में प्रयास तो दूर सोच भी सके। लेकिन आरक्षण को लेकर इस तरह से बवाल क्यों है, इस पर सोचना चाहिए। आरक्षण किसी भी राजनीतिक दल के लिए सबसे बड़ा मुद्दा है और इसमें दिक्कत यह है कि आरक्षण में संशोधन या बढ़ोतरी का काम कोई भी सरकार कर दे तो उसको दूसरे राजनीतिक दलों के लोग बर्दाश्त नहीं कर पाते, क्योंकि इसका सीधा सा अर्थ यह है कि उसका फ़ायदा उस राजनीतिक दल को होगा जिसने संशोधन करके किसी भी वर्ग को आरक्षण में बढ़ोतरी कर दी है। अब यहाँ पे आरक्षण का समर्थन या विरोध करने का तात्पर्य सीधा यह है कि उसका उस दल को राजनीतिक लाभ कितना हो रहा है या उसका नुकसान कितना हो रहा है। तो यहाँ पे बात हम करेंगे छत्तीसगढ़ सरकार द्वारा आरक्षण में किए गए संशोधन की। सबसे पहले हम ये जान लें कि मामला क्या है। पहले प्रदेश में 58% आरक्षण दिया गया था। इसके खिलाफ लोग हाई कोर्ट गए। वहाँ से हाई कोर्ट ने 58% आरक्षण को रद्द कर दिया। ये आरक्षण रद्द होने के बाद सरकार ने इसी महीने 2 दिसंबर को एक विशेष सत्र बुलाकर आरक्षण संशोधन विधेयक पारित कर दिया। छत्तीसगढ़ सरकार ने जो आरक्षण संशोधन विधेयक पारित किया है उसके अनुसार अब प्रदेश में अनुसूचित जाति वर्ग को 13%, अनुसूचित जनजाति को 32%, पिछड़ा वर्ग को 27% और आर्थिक रूप से कमज़ोर वर्ग के लोगों को, इसमें सभी वर्ग के लोग समाहित हो जाएंगे, खासकर सवर्ण इसमें समाहित होंगे, उन्हें 4% आरक्षण देने का प्रस्ताव पारित किया गया है। इन सबों को मिला दें तो कुल जमा आरक्षण का प्रतिशत हो जाता है 76%। ये प्रस्ताव 2 दिसंबर को सरकार ने पारित किया और उसी दिन इस प्रस्ताव को पारित करने के बाद राज्यपाल के पास उनके हस्ताक्षर के लिए भेज दिया गया है। राज्यपाल ने इस पर विचार करने का निर्णय लिया और उन्होंने उस पर हस्ताक्षर नहीं किया। उन्होंने फिर अपने विवेक से या अपने अधिकारियों से पूछकर उन्होंने राज्य सरकार से 10 सवाल किए थे। उन 10 सवालों के जवाब भी सरकार ने राज्यपाल को भेज दिया है। तो राज्यपाल ने क्या 10 सवाल किए थे ये भी हम जान लें। राजभवन के जो सवाल थे वो ये थे कि क्या अनुसूचित जनजाति और अनुसूचित जाति का डाटा संग्रहित किया गया था। दूसरा था 50% से अधिक आरक्षण देने के लिए कौन सी बाध्यकारी परिस्थिति है। शासन के हाई कोर्ट में 19 सितंबर के जवाब के बाद आरक्षण की सीमा क्यों बढ़ाई। राज्य के SC/ST समाज के लोग किस प्रकार पिछड़ों की श्रेणी में आते हैं। महाराष्ट्र, तमिलनाडु और कर्नाटक में आयोग गठित हुआ था, वहाँ क्या किया गया। क्वांटिफाइबल आयोग से जारी पूरी रिपोर्ट राजभवन में प्रस्तुत क्यों नहीं की गई। प्रस्तावित संशोधन में शासन के विधि एवं विधायी कार्य विभाग का क्या अभिमत है। क्या आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग के लिए पृथक से अधिनियम लाना चाहिए था। अनुसूचित जाति जनजाति के लोग सरकारी सेवा में चयनित क्यों नहीं हो पा रहे। आरक्षण का आधार SC/ST के दावों को बताया गया है, ऐसा क्या कोई सर्वे हुआ था। ये 10 सवाल राजभवन से पूछे गए थे सरकार को। सरकार ने इन सवालों का जवाब भी दे दिया है और सरकार चाह रही है कि अब जो संशोधन विधेयक पारित किया गया आरक्षण को लेकर उस पर राज्यपाल हस्ताक्षर कर दें। लेकिन राज्यपाल ने अभी भी हस्ताक्षर करने से मना किया हुआ है।
वे और अपने विधि विधायी लोगों से सलाह ले रही हैं। अब इधर ये मामला लटकता जा रहा है। 2 दिसंबर के बाद से आज 28 दिसंबर हो गए, लगभग 26 दिन से ये मामला जो है राज्यपाल के पास पड़ा हुआ है। इसको लेकर कांग्रेस और बीजेपी दोनों ने राजनीति भी शुरू कर दी है। बीजेपी का आरोप है कि उसमें अनुसूचित जाति वर्ग के कोटे में कटौती की जा रही है, जबकि कांग्रेस का दावा है कि 2011 की जनगणना के आधार पर जितनी संख्या शेड्यूल कास्ट और शेड्यूल ट्राइब की है, उस आधार पर आरक्षण में संशोधन किया गया है। सरकार ने ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए यह बताया है कि 2019 में क्वांटिफाइबल डाटा आयोग का गठन किया गया था। उस आयोग के द्वारा ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लोगों की गणना की गई है। उसकी जो रिपोर्ट आई है उसके आधार पर ओबीसी और ईडब्ल्यूएस के लिए आरक्षण की सीमा तय की गई है। दूसरी ओर यह बात भी है कि अब इसका राजनीतिकरण भी हो रहा है। दोनों पार्टियां इसे अपने राजनीतिक नफा और नुकसान के रूप में देख रही हैं। बीजेपी ने इसका विरोध करना शुरू किया है तो कांग्रेस के मंत्री और सभी नेता इसके समर्थन में हैं। कांग्रेस के मंत्रियों ने अनुसूचित जनजाति वर्ग के लोगों को लेकर राजभवन के सामने प्रदर्शन भी किया है। राज्यपाल को उस पर हस्ताक्षर करने के लिए आग्रह भी किया है और इसको लेकर सरकार नए साल में 3 जनवरी को एक बड़ा आंदोलन करने जा रही है प्रदेश स्तर पर। तो इसका राजनीतिक लाभ किसे होगा या नहीं होगा ये तो जनता तय करेगी, लेकिन फिलहाल स्थिति ऐसी है कि स्थिति यहाँ टकराव की बनती जा रही है। चूँकि केंद्र में सरकार बीजेपी की है और राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके जी उनके प्रतिनिधि हैं और कांग्रेस हर बात में आरोप लगा रही है कि राज्यपाल अपने विवेक से काम ना करके बीजेपी के इशारों पर काम कर रही है। हालांकि वो राजनीतिक पद नहीं है, संवैधानिक पद है। इस टिप्पणी से हम अपने आप को दूर रखना चाहते हैं। ये बीजेपी की सरकार के द्वारा काम कराने का आरोप कांग्रेस के द्वारा लगाया जा रहा है। देखना यह होगा कि आरक्षण का यह विवाद कहाँ जाके समाप्त होता है और इसका राजनीतिक लाभ भविष्य में कांग्रेस को कितना होता है। नमस्कार।